सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का 13वां पाठ आज हम देखेंगे। उस पाठ का नाम है यीशु की सुनवाई, जीसस ट्रायल। इस पाठ में हम आगे जाने से पहले आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु तेरे चरणों में आज जो बच्चा लोग बैठा हुआ है उनको प्रभु जी इस पाठ के द्वारा प्रभु जी हालेलुया एक एक को प्रभु जी ये सीखने के लिए तू मदद करना कि किस प्रकार प्रभु जी तू हमारे लिए दंडित हो गया, तू निर्दोष निष्कलंक होते हुए भी, तू परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी किस प्रकार हमारे लिए दंडित हो गया। प्रभु जी इस बात को समझने के लिए प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा एक एक को सहायता करे, मुझे भी ये बात को सिखाने के लिए तेरी पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर और तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस पाठ का जो पठन भाग है, रीडिंग पोर्शन, मैं आपको बोलता हूँ, आप आपका नोटबुक में लिख लीजिए। मत्ती 26 अध्याय का 57 से 68 तक, मरकुस 14 अध्याय का 53 से 65 तक, लूका 22 अध्याय का 66 से 71 तक, यूहन्ना 18 अध्याय का 12 से 24 तक, मैथ्यू चैप्टर 26 फ्रॉम वर्स 57 टू 68, मार्क चैप्टर 14 53 टू 65, ल्यूक चैप्टर 22 फ्रॉम वर्स 66 टू 71, जॉन चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 12 टू 24। अभी हम देखेंगे याद करने का वचन, मेमोरी वर्स, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 37। मैं पढ़ता हूँ। पिलातुस उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जॉन चैप्टर 18 वर्स 37। पायलेट therefore said unto him, art thou a king? Then Jesus answered, thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. यीशु इस प्रकार जो परमेश्वर का पुत्र है वो हमारे लिए दंडित हो गया। ये जो इस पाठ का अंश है उसको आज हम समझना है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी और निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी हमारे लिए कैसा दंडित हो गया, इस बात को इस पाठ के द्वारा हम समझना है। यीशु मसीह जब अपना चेले लोगों के साथ गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गया, तब वह अपने चेले लोगों के साथ प्रार्थना किया। उसने पिता से इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण कर। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि अभी उसको क्रूस का मृत्यु को सामना करना है, जो सारे मानव जाति का दंड है वो उठाना है। तो इस बात को समझते हुए यीशु मसीह ने इस प्रकार पिता से प्रार्थना किया। तो वो जो दुख का कटोरा वो पीने जा रहा था वो पिता के मर्जी के अनुसार है, हमारे लिए दंडित वो होने के लिए इस प्रकार अपने आप को सौंप दिया। तो इस प्रकार वो बहुत व्याकुलता से उधर प्रार्थना किया और दूत के द्वारा उसने शक्ति पाया और वो उस क्रूस का मृत्यु को सामना करने के लिए वो इस प्रकार तैयार हो गया। तब जब वो प्रार्थना पूरी किया तब वहां पे सिपाही लोग, महायाजक और यहूदी इस्करियोती वहां पहुंच गए। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती महायाजक से 30 सिक्के लिया था इसलिए कि वो यीशु को पकड़वा के दे। जब यहूदा इस्करियोती वहां पर आया तब उसने यीशु मसीह को चूम लिया। उसने उन लोगों से ऐसा कहा था कि जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है। तो इस प्रकार इस यहूदी इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हम पिछला पाठ फसह पर्व में देखा था कि इजराइल लोग
फसह का मेमना अर्पण करना था और वह 1 साल का नर हो और वो निर्दोष हो। जब इज़राइल लोग मिस्र देश में फारो का गुलामी में था, तब वहाँ से उनको छुटकारा देने के लिए, मौत से उनको छुड़ाने के लिए वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार एक मेमने का वध किया था। तो यह बात परमेश्वर उनको उनका आगे के पीढ़ी को भी याद दिलाने के लिए, स्मरण करने के लिए उनको हर साल ये फसह का पर्व मनाने के लिए आज्ञा दिया था। तो हर साल वो फसह का मेमना लेकर वो फसह का पर्व का समय में अर्पण करता था। तो पुराने नियम में जो फसह का मेमना है, वो नया नियम में आने वाला जो यीशु मसीह, जो फसह का पर्व यीशु मसीह ने मनाया, उस नया नियम का यीशु मसीह जो है वो पुराने नियम का वो फसह का मेमना है, उसका छाया है। मतलब असली स्वरूप यीशु मसीह है, वो पुराने नियम का जो मेमना है वो छाया है। तो इस प्रकार जब समय पूरा हो गया, तब यीशु मसीह फसह का मेमना होकर इस संसार में आया। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी निर्दोष, निष्कलंक था और पवित्र था, और वो हमारे लिए इस प्रकार अर्पण होने के लिए आया। हमको पाप से, मौत से छुड़ाने के लिए वो इस प्रकार हमारे लिए फसह का मेमना होकर वो अर्पण हो गया। यीशु मसीह अपना चेले लोगों के साथ वो आखिरी भोजन किया। उस समय वो फसह का पर्व मनाया। उस फसह का पर्व में रोटी था, दाखरस था, लेकिन उसमें फसह का मेमना नहीं था। वो जो फसह का पर्व का दिन है, उसके पहले एक दिन वो चेले लोगों के साथ इस प्रकार आखिरी भोजन किया। उस आखिरी भोजन में यीशु मसीह ने रोटी हाथ में लेकर कहा कि देखो ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद दाखरस का कटोरा हाथ में लेकर कहा कि देखो ये दाखरस मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। तो इस प्रकार यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ वो आखिरी भोजन यानी फसह, नया नियम का फसह का पर्व मनाया था। और उस नया नियम का फसह का पर्व में फसह का मेमना नहीं था, क्योंकि खुद ही यीशु मसीह वो फसह का मेमना था। तो वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा इस प्रकार नया नियम की जो स्थापना करने वाला है, उस बात को कहा था। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को अर्पण होने के लिए आया था। वो एक निर्दोष, निष्कलंक होकर आया था, क्योंकि उसका जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। वो कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था। उसमें कुछ भी पाप नहीं था, क्योंकि संसार में हर एक जन्म लेने वाला जो आदम से जन्म होता है, उस हर एक के अंदर पाप है। वो हमारे लिए कोई भी अर्पण नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह जो फसह का मेमना होकर आया, हमारे लिए इस प्रकार वो अपने आप को अर्पण किया। इस यीशु मसीह के विषय में बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना भी गवाही देता है कि देखो पाप का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। तो इस प्रकार यीशु मसीह गतसमने में प्रार्थना करके अपने आप को पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, हमारे लिए फसह का मेमना होकर अर्पण करने के लिए इस प्रकार सौंप दिया। इस प्रकार वो गतसमने में प्रार्थना किया। पिता की इच्छा के अनुसार सौंप देने के कारण यीशु मसीह के ऊपर न्याय आया, दंड आया। हमारा होने वाला न्याय, हमारा सजा उसके ऊपर आया, और इसी कारण यीशु मसीह का सुनवाई हुआ। तो यीशु मसीह को जो सुनवाई का सामना करना पड़ा, वो 2 किस्म का सुनवाई था। एक है मजहब या व्यवस्था के अनुसार का सुनवाई, जिसमें महायाजक लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग उसका सुनवाई किया। और दूसरा जो है वो राजकीय सुनवाई, जो उस समय जो इज़राइल लोग रोमन लोगों के प्रभुत्व में थे, उसका राज्य का अनुसार उधर कैसर राज्य कर रहा था, उसके कानून के अनुसार उसका सुनवाई हुआ। तो जो पहला सुनवाई है, जो मजहब या व्यवस्था के अनुसार का सुनवाई, उस विषय में अभी हम देखेंगे। उस समय जो यीशु मसीह को पकड़ लिया, तो सिपाही लोग और याजक लोग उसको हन्ना के पास लेके गए। तो उस समय जो यहूदियों का महासभा था, जिसे सैनहेड्रिन कहा जाता है, वो इकट्ठा नहीं हुई थी। इस कारण वो हन्ना के सामने उसको सादर किया गया। तो ये हन्ना जो है, उस वर्ष का महायाजक जो कैफा, उसका ये ससुर था।
ये कुख्यात व्यक्ति था और वो यीशु मसीह का इस प्रकार सुनवाई लिया। तो उस समय वो यीशु मसीह को इस प्रकार सवाल पूछा कि क्या तू उसका चेलों के विषय में और उसका उपदेशों के विषय में उसने उसको पूछा। तब यीशु मसीह ने चेलों के विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जो उपदेश किया उसके विषय में कहा कि देखो मैं संसार के सामने खुलकर बोला हूँ, मैं कुछ भी गुप्त में नहीं कहा। यहूदी लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं आराधनालयों में, मंदिरों में, वहाँ पे मैंने खोलकर उपदेश किया हुआ है और जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि मैंने क्या बोला है, तो तू उनको पूछ कि मैंने क्या बोला है। तो इस प्रकार यीशु मसीह जवाब देते समय उसके पास जो प्यादा लोग खड़ा था उसमें से एक प्यादे ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तब यीशु मसीह ने इस प्रकार कहने के बाद वो थप्पड़ सहा, तो यीशु मसीह ने को इस प्रकार वो प्यादा कहा कि क्या तू इस प्रकार महायाजक को तो जवाब देता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैंने बुराई किया तो तू बुराई की गवाही दे, अगर मैंने भलाई किया तो तू मुझे क्यों मारता है। तो इस प्रकार हन्ना के सामने यीशु मसीह का सुनवाई हुआ और आगे का सुनवाई के लिए उसको महायाजक काइफा के पास उसको भेजा गया। उस वर्ष का महायाजक जो काइफा जो बड़ा भवन में रहता था, वहां पर यीशु मसीह को लाया गया और वहां पे सब प्रधान लोग, फरीसी लोग और शास्त्री लोग और पुरनियों सब इकट्ठा हो गए। ये लोग इस प्रकार यहूदियों का महासभा करके बुलाया जाता है, सैनहेड्रिन उसको कहते हैं। तो इसमें दो तरह की महासभा है, एक बड़ी महासभा और एक छोटी महासभा, लेसर सैनहेड्रिन और ग्रेटर सैनहेड्रिन। तो ये जो छोटी महासभा है लेसर सैनहेड्रिन, ये जो है 21 सदस्य का होता है और जो बड़ी महासभा है ग्रेटर सैनहेड्रिन, ये 71 सदस्यों का होता है। तो इस प्रकार ये इसमें से अगर 50% जो सदस्य है अगर वो कुछ फैसला करते हैं यीशु मसीह को, अगर वो निर्दोष कहलाते हैं तो यीशु मसीह छूट सकता था। और अगर उसमें से 50% सदस्य अगर यीशु मसीह को दोषी होकर साबित करते हैं तो यीशु मसीह को सजा हो जाता है। तो इस प्रकार वो लोग वहां पे महायाजक से लेकर सब लोग झूठी गवाही इकट्ठा करने में जुटे हुए थे, लेकिन उनका जो गवाही इकट्ठा किया जो झूठा था वो आपस में मेल नहीं खा रहा था। उसमें से कुछ लोग कहने लगे कि उसके विषय में झूठी गवाही देते रहे और कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये अपने विषय में कहता है कि मैं इस हाथ से बने मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में उसको बनाऊंगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह अपने देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसके विषय में कहा था कि इसको मौत के बाद मैं तीसरे दिन फिर जी उठने वाला है, उसके विषय में वो कहा था, लेकिन वो लोग इसको समझ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि सच्चाई और झूठ दोनों को मिला दिया था, उसको मिक्स किया था। तो इस प्रकार उन्होंने गलत तरीका से यीशु मसीह की सुनवाई ले रहे थे, कैसे भी हो यीशु मसीह को दोषी ठहराना करके वो ढूंढ रहे थे। लेकिन ऐसे होते समय यीशु मसीह चुपचाप रहा, वो कुछ भी अपने बचाव के लिए कुछ भी बात नहीं किया, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया। यशायाह का किताब 53 अध्याय का 7, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये यशायाह ने भविष्यवाणी का किताब में कहा हुआ बात है, जो यीशु मसीह के विषय में सच है कि उसने उसका इस प्रकार सुनवाई होते समय वो उसने मुंह नहीं खोला, कुछ ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप रहा। अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रहा। तो इस प्रकार यीशु मसीह चुप रहा। तब महायाजक ने यीशु मसीह को कहा कि तू चुप क्यों है, ये लोग तेरे विषय में क्या गवाही देते हैं, तू कुछ तो बोल।
फिर भी यीशु मसीह चुप रहा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब महायाजक उसने यीशु मसीह को कहा कि क्या तू परम प्रधान का पुत्र मसीह है? अगर है तो हमको कह दे। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि परमेश्वर का दाहिनी ओर मनुष्य का पुत्र को बैठे हुए देखेंगे और आकाश में बादल के ऊपर बैठकर उसको आते हुए देखेंगे। तो इस प्रकार यीशु मसीह कहते समय महायाजक ने कहा कि अभी हमको गवाहों की जरूरत नहीं है। इसने परमेश्वर की निंदा की है। वहां पे इकट्ठा हुआ महासभा को भी वो महायाजक ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं, इसने परमेश्वर की निंदा की है, तब तुम क्या निर्णय लेते हो? तो वो लोग जो वहां पे इकट्ठा हुए थे, उन लोग कहने लगे कि ये वध होने के योग्य है। तो इस प्रकार वहां महासभा में ये निर्णय हुआ कि यीशु मसीह का वध होना जरूरी है, मतलब उसको मृत्युदंड के वो योग्य है, उसको मृत्युदंड देना चाहिए करके उस महासभा में ये निर्णय हो गया। और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ये जवाब सुनकर महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े। तो लय व्यवस्था 21 अध्याय का 10 में ऐसा लिखा है कि महायाजक अपने वस्त्र नहीं फाड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। तो यहां पर ये महायाजक ने जो वस्त्र फाड़े, ये पुराने नियम का जो याजकत्व है उसका अंत को दिखाने का प्रतीक है। मतलब अभी पुराना नियम अभी समाप्त हो गया और उसका याजकपन भी समाप्त हो गया और यीशु मसीह नया नियम का महायाजक है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने इस प्रकार वाचा के द्वारा उसने नया वाचा का स्थापना किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह नया नियम का महायाजक है। जब यीशु को महायाजक का भवन में लाया गया, तब पतरस और यूहन्ना वहां पे आए ये जानने के लिए कि महासभा यीशु के विषय में क्या निर्णय लेती है। तो वहां पे यूहन्ना महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो अंदर गया, लेकिन पतरस द्वार पर ही खड़ा था। लेकिन यूहन्ना बाहर आके उसने द्वारपालिन को कहकर वो पतरस को भीतर लेके गया। तो इस प्रकार वो लोग अंदर गया। तो यीशु मसीह पतरस को पहले ही कहा था कि तुम जागते रहो और प्रार्थना में रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस प्रकार यीशु ने 3 बार कहा था। और इसके अलावा यीशु ने ऐसा भी कहा था कि देखो पतरस, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि वो तुमको गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए, और जब तुम फिर जाओ तब तुम अपने भाइयों को स्थिर करना। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही कहा था। लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार कहते समय पतरस ने जवाब दिया था कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए मैं बंदीगृह में जाने के लिए भी तैयार हूं और वरन मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। इस प्रकार पतरस जवाब देते समय यीशु मसीह ने कहा कि तुम आज रात को मुझे 3 बार इनकार करोगे, उसके बाद मुर्गा बांग देगा। तो इस प्रकार पहले ही पतरस को इस प्रकार यीशु ने कहा था कि तुम जागते रहो, प्रार्थना में रहो, परीक्षा में ना गिरने के लिए। इसके अलावा यीशु मसीह ने कहा था कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, इसलिए तुम प्रार्थना में रहो और शक्ति पाते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिर जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शरीर जो है वो दुर्बल है और शरीर हमको परमेश्वर से दूर रखने के लिए कोशिश करता है। वो आलस्य के द्वारा, लेजीनेस के द्वारा हमको परमेश्वर से दूर रखने का कोशिश करता है, लेकिन आत्मा सदैव परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे पतरस का जीवन में हम देखते हैं कि यीशु के वो अच्छा चेला था, 3
जो करीबी चेले थे उनमें से एक चेला था पतरस। लेकिन इस प्रकार वो प्रार्थना में ना रहने के कारण वो यीशु के जो करीब रहता था, अभी यीशु को जब पकड़वा लिया तब वो यीशु से दूर दूर उसके पीछे चलता रहा। तो वो इस प्रकार उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो परीक्षाओं में हार गया। हो सकता है पतरस का देह बोली देखकर या उस द्वारपालिन को शक हो गया, इस कारण उसने पतरस को पूछा, क्या तू यीशु के चेलों में से है? तो उस समय पतरस डर गया और उसने कहा कि नहीं, मैं उसके चेलों में से नहीं हूं। तो उसके बाद वहां पे प्यादों और सिपाही लोग वहां पे कोयले का धगधगा कर खड़े होकर ताप रहे थे, उनके साथ पतरस भी ताप रहा था। तो उस समय प्यादों ने उससे पूछा, क्या तू यीशु के चेलों में से है? तब उसने कहा कि मैं नहीं हूं। तो इस प्रकार यीशु का उधर सुनवाई चल रहा था और इधर पतरस आंगन में खड़ा था। तब एक दासी, एक नन्ही बच्ची आकर वहां पर उसने पतरस को पूछा, क्या तुम यीशु के चेलों में से तो नहीं हो? तब पतरस ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार तुरंत ही 3 बार पतरस यीशु को इनकार करने के बाद तुरंत ही मुर्गे ने बांग दी। और तब प्रभु ने पतरस की ओर देखा और तब पतरस को यीशु ने कही हुई बात याद आई। यीशु ने कहा था कि आज रात तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, उसके बाद मुर्गा बांग देगा। तो वो बात याद आकर पतरस, उसको दुख हुआ कि उसने यीशु को इनकार कर दिया, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा इनकार नहीं किया। वो डर के मारे उसके हाथ से ऐसा हो गया, इस कारण उसको बहुत दुख हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। तो इस प्रकार वो बाहर आया और दुखी हो गया। वो बहुत ही दुखी होकर वो इस प्रकार रोने लगा, क्योंकि वो मन फिरा, पश्चाताप किया, उसको दुख लगा कि अरे मैंने यीशु को क्यों इनकार कर दिया। यीशु ने मुझे पहले ही कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना में रहो, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए तुम प्रार्थना में रहो। लेकिन पतरस ने, प्रभु ने कहा इस बात को ध्यान नहीं दिया, लापरवाही किया, वो प्रार्थना में ना रहा, वो सोते रहा। इस कारण वो परीक्षा आते समय उस परीक्षा में खड़े हो नहीं सका, हार गया, क्योंकि उसको शक्ति नहीं मिला था। वो प्रभु का साथ इस प्रकार उसका गवाही देने के लिए, उसके साथ पक्ष में रहने के लिए उसके पास शक्ति नहीं था, वो हार गया। हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार ना गिरने के लिए, परीक्षा में ना हट जाने के लिए हम क्या करना है? प्रभु के चरणों में प्रार्थना में रहना है, विश्वास में दृढ़ बने हुए हम प्रभु से शक्ति मांगना है, प्रभु से कृपा पाना हम चाहिए। तो इसलिए हम एक प्रभु का अच्छा चेला बनकर उसके पीछे चलने के लिए हमको प्रभु से शक्ति पाना चाहिए, प्रभु से बल पाना चाहिए, प्रभु से हम वो मांगना चाहिए। प्रभु हमको शक्ति देना चाहता है, हमको कृपा देना चाहता है। वो बल देकर, कृपा देकर हमको परीक्षाओं में हमको जय पाने के लिए हमको आगे लेके चलना चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना के विषय में हम लापरवाही नहीं करना चाहिए। पतरस का विषय में हम देखते हैं कि पतरस एक प्रभु का अच्छा चेला था। वो प्रभु के पीछे पीछे चलने का उसका मन था, वो अच्छा निर्णय था उसका, लेकिन वो प्रार्थना में जागते हुए ना रहने के कारण, वो प्रार्थना के विषय में लापरवाही करने के कारण वो इस प्रकार परीक्षा में वो गिर गया, वो हार गया। और उस प्रकार उसके जीवन में हम देखते हैं। तो हमारे जीवन में इस प्रकार हम ना गिरने के लिए, हमको पाप के ऊपर जय पाने के लिए, हमको कृपा पाने के लिए हम प्रार्थना में रहना जरूरी है। यीशु मसीह का जो 3 करीबी चेले लोग थे वो भी अच्छा चेले लोग थे, वो प्रभु के करीब रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह गतसमना बगीचा में प्रार्थना कर रहा था, तब यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम जागते रहो। 3 बार उनको कहा था कि तुम जागते रहो, प्रार्थना में रहो, तुम गिर ना जाने के लिए, परीक्षा में ना फंसने के लिए तुम जागते रहो। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बहुत उनको नींद आया था, वो सोते रहे, इसलिए वो हार गए। परीक्षा आते समय उसमें वो खड़ा नहीं हो सके। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम
परीक्षा में ना गिरने के लिए हम प्रार्थना में रहना जरूरी है। जागते रहना, हम प्रार्थना में रहना, प्रभु से शक्ति पाते रहना जरूरी है। तो इस प्रकार यीशु मसीह जब महायाजक को जवाब दिया कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र मसीहा हूँ, तब महायाजक ने क्या किया, उसने अपना वस्त्र फाड़ा और इस प्रकार उन्होंने महासभा ने ऐसा निर्णय किया कि इसने परमेश्वर की निंदा की है और यह भी मृत्युदंड पाने के लिए योग्य है। और इस प्रकार उन्होंने निर्णय को लेकर उसको पिलातुस उसके पास भेज देने का निर्णय किया। पुन्तियुस पिलातुस वो यहूदी प्रांत का और रोमन सरकार की ओर से वो हाकिम था, तो उसके पास न्याय के लिए उन्होंने आगे भेजने का उन्होंने निर्णय ले लिया। अब हम पढ़ते हैं मरकुस 15 अध्याय का 1। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। तो इस प्रकार हम अभी आगे का जो भाग है, दूसरा भाग, वो हम आगे का पार्ट में हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी इस प्रकार इस पाठ के द्वारा प्रभु जी हालेलुया, जो हमारे लिए तूने प्रभु जी इस प्रकार हमारे लिए तू दंडित हो गया, तो निष्पाप निर्दोष होते समय भी प्रभु जी, तो परमेश्वर का पुत्र होकर भी प्रभु जी हमारे लिए इस प्रकार हमारा दंड उठाने के लिए तू इस प्रकार आया। फसह मेमना होकर हमारे लिए तूने दुख उठाया, हमारा सारा दंड उठाया प्रभु जी। इस बात को आज हालेलुया एक एक बच्चे लोगों को प्रभु जी समझ कर प्रभु जी हालेलुया उसको उसमें चलने के लिए प्रभु जी हालेलुया, और प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना में जागते रहने के लिए प्रभु जी एक एक को तो प्रभु जी कृपा देना, सहायता करना प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी हालेलुया, तो जिस प्रकार पतरस को प्रभु जी चेतावनी दिया था प्रभु जी कि जागते रहो, प्रार्थना में रहो, लेकिन उसने लापरवाही किया, उस प्रकार प्रभु जी कोई भी लापरवाही ना करने के लिए एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तो कृपा देना, सहायता करना, तेरी पवित्र आत्मा एक एक से प्रभु जी बात करते रहे। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।